अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस्त नंबर 2। नौरोज़ आदम की माँ और सारा ख़ानदान ये समझता है कि दोनों भाइयों की मौत हो गई है। नौरोज़ की माँ कहती है कि आज आखिरी दिन है, आज मेरे 2 पोतों की मौत हो गई है, मुझे नवाब की लाश। तो नौरोज़ कहता है मैं तैयार हूँ, लेकिन उसकी बीवी कहती है कोई और रास्ता तो होगा, 2 बेटों की मौत के बाद मैं अपने शोहर का मरा हुआ मुँह नहीं देख सकती। जिस पर नौरोज़ की माँ कहती है रास्ता है कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठ जाएं और नवाब आकर हमें मार जाए। नौरोज़ आदम का बहुत खास और काबिल एतबार मुलाजिम जो नायाब को भड़का कर वहाँ भेजता है, वो किसी से फ़ोन पर बात करता है और कहता है ये दोनों नवाब और नौरोज़ आपस में लड़कर मर जाएंगे और दुनियापुर मेरे कब्जे में आ जाएगा। अना को बहुत दुख होता है और वो कहती है मैंने अपने बचाव के लिए उस लड़के पर हमला किया, ना कि मुकाबले के लिए। अगर वो मर गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। फरहाद खान अपने बाप से पूछता है आगे का क्या करना है, तो वो कहता है आज की रात जाकर जीत का जश्न मनाओ, आगे का मैं देख लूंगा। अना का भाई उसे कहता है कि तुम रुक जाओ, सुबह चली जाना, लेकिन वो कहती है ज़मीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो कहता है दुनियापुर से तुम्हें इतनी नफरत है। वो कहती है ना सिर्फ दुनियापुर से बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों से, यहाँ की हर चीज़ से नफरत है मुझे। मैंने अपने 3 भाइयों को मरते देखा, अब चौथे भाई को मरते नहीं देख सकती और मुझे इस बात का सारी ज़िंदगी दुख रहेगा कि मैंने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल किया। नायाब को फरहाद खान के आदमी उठाकर ले जाते हैं और कुत्तों वाले पिंजरे में बंद कर देते हैं और फरहाद नायाब को कहता है तुम और इन कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है, इन्हें जब मौका मिलता है ये अपने मालिक पर हमला कर देते हैं, अब तुम सारी ज़िंदगी यहीं पे रहोगे। शामिर को उसके आदमी ज़ख्मी हालत में उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ घर में खबर मिलती है कि दोनों जिंदा हैं, नायाब जो उनके कब्ज़े में है लेकिन शामिर हॉस्पिटल में है। सब शामिर को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि ज़ख्म गहरा था लेकिन इसकी जान बच गई है, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। नौरोज़ अपने मुलाजिम से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो कहता है कि तुम नायाब के साथ थे, उसे रोका क्यों नहीं, वो नवाबों के घर तक कैसे पहुंचा। तो उसने कहा कि वो गुस्से में था, मैं उसे रोक नहीं सका, लेकिन इसमें कोई अंदर का आदमी शामिल है, कोई ख़ानदान का, कोई आस पास का जिसने मुखबरी की। नौरोज़ वापस आता है और देखता है अपने घर एसएचओ को। वो पूछता है कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो। तो मुलाजिम जवाब देता है कि ये एसएचओ साहब हैं, नए एसएचओ साहब नायाब साहब ने लाने को कहा था। तो नौरोज़ कहता है इसे इज्जत के साथ वापस थाने छोड़ के आओ। मुलाजिम उसे थाने में छोड़ आते हैं जहां सिपाही उसे दुनियापुर की सारी कहानी सुनाता है कि कैसे 2 खानदान एक दूसरे के दुश्मन बने। उसकी बीवी उसे कॉल करती है लेकिन वो बैटरी ना होने की वजह से बात नहीं कर पाता। नवाब नौरोज़ को कॉल करता है और कहता है कि 1 बजे मेरे घर आ जाना, मैंने तुमसे मिलना है और अकेले बात करनी है, किसी को साथ मत लाना। शाहमीर होश में आता है और अपनी माँ से पूछता है कि भाई कहाँ है। वो जवाब देती है जिंदा है लेकिन नवाबों के पास है। तो शामिर कहता है बाबा से कहें कि ये सब आप बंद कर दें। तो वो जवाब देती है तुम अपने बाबा को जानते हो, उन्होंने फैसला कर लिया और वो अपना फैसला कभी नहीं बदलते, और वैसे भी ये कहानी नवाबों ने शुरू की लेकिन ख़त्म अब तुम्हारे बाबा करेंगे। तो शामिर कहता है मैं खुद बाबा को समझाऊंगा। नौरोज़ की माँ कहती है कि नवाब क्यों बुला रहा है। तो नौरोज़ आदम कहता है वो कुछ भी मांग सकता है, दुनियापुर भी मांग सकता है। तो माँ कहती है बात यह है कि अगर उसने नायाब के बदले दुनियापुर मांगा तो तुम कितना दे सकते हो। तो नौरोज़ आदम जवाब देता है पूरा दुनियापुर भी दे सकता हूँ, नायाब मेरा खून है और दुनियापुर मेरी मीरास नहीं है, मैंने खुद इसे मीरास बनाया है। दुनियापुर वापस चला भी गया तो मैं ले लूँगा, लेकिन नायाब चला गया तो वापस नहीं आ सकेगा। तो रोज़ वहाँ पहुँच जाता है तो फरहाद से पूछता है बाप कहाँ है तुम्हारा। तो फरहाद कहता है इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गए, साहब से सीधा बाप पर। तो नौरोज़ कहता है कि तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए, हम बेऔकातों ने तुमसे दुनियापुर ले लिया और तुम लोग कुछ कर भी ना सके। नौरोज़ नवाब के पास पहुंचता है तो नवाब उसे फर्श पर बिठा देता है और कहता है तुम और तुम्हारा बाप मेरे पालतू कुत्तों जैसे थे, अब तुम्हारे बेटे को भी उन्हीं पालतू कुत्तों वाले पिंजरे में रखा है। वो नौरोज़ से डील करता है कि हमने लिस्ट बना लिया है दुनियापुर के, कुछ इलाके हमें वापस करो। तो नौरोज़ एक ही लम्हे में बात मान जाता है और कहता है ठीक है अब मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वो कहता है कि रुको अभी एक और शर्त है। फिर वो नौरोज़ आदम से कहता है कि सुना है तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तो नौरोज़ आदम नवाब को गिरेबान से पकड़ लेता है। तो नवाब कहता है तुम्हें मंजूर नहीं है तो कल शाम 5 बजे अपने बेटे की लाश ले जाना। यहाँ ख़त्म होती है किस्त नंबर 2। किस्त नंबर 3 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।